जिस दिन एब्रोगेशन हुई, स्टेटहुड ख़त्म हुआ, 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने एक तमाशा देखा। 3 अगस्त 2019 को फारूक साहब प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब। उसके बाद एक खामोशी माहौल रहा, जम्मू कश्मीर में सन्नाटा रहा 6 महीना, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड रहा, लीडर बंद हुए, तंजीमें बैन हुई, पीडीपी तोड़ी गई। सबसे ज़्यादा वोकल वॉइस पीडीपी की जो बहबूदी की थी, सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन किया पीडीपी पे, जमात इस्लामिया बैन हुए, कई लीडर नौजवान बंद हुए। उसके बाद आज आप देखते हैं कि एक हुकूमत बनी, 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई। उन सीटों पर इन्होंने वोट लिया 370 पे, स्टेटहुड पे, इन्होंने वोट लिया पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, इन्होंने वोट लिया लैंड राइट्स पे, प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने वोट लिया यहाँ के मुस्लिम करेक्टर को, मेजॉरिटी स्टेट को, जम्मू के करेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपने वाक़िफ़ का मुद्दा देखा तो इन्होंने सरेंडर किया। 370 को रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं किया, वाक़िफ़ पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया। इतना ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ थे उस पर भी खामोशी, सिर्फ खामोशी। आज भी मुलाजिम टर्मिनेट होते हैं, आज भी नौजवान जेलों में हैं, आज भी लैंड अटैचमेंट्स हो रही है, आज भी इस वक्त हमारे यहाँ पर डेमोसाइल बाहर से लेते हैं लोग और जम्मू को इरोड किया गया। आज भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा लैंड अलॉटमेंट बाहर के लोगों की होती है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी हुकूमत इस सब मुद्दों पे खामोश है। इसका सिर्फ ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत ने जो आज इल्ज़ाम लगाया या खुलासा किया, जिसमें अमर सिंह दुल्लत हैज़ सेड दैट फारूक साहब वाज ऑन बोर्ड एंड प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, 370 को जो कलादम किया गया, उसमें फारूक साहब न सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि प्राइवेटली उन्होंने मदद की। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी दे इस मुद्दे पे। 1947 से लेकर आज तक हम देखते जा रहे हैं कि इस मुल्क के पास, जम्मू कश्मीर के पास अपना आईन था, सुप्रीम कोर्ट था, अपना प्रेसिडेंट था, अपना प्राइम मिनिस्टर था, और जब जब ये इरोजन्स हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा रोल किया जिस वक्त हर इरोजन को जस्टिफाई किया गया, उस इरोजन को नॉर्मलाइज किया, और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने में, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कलादम करने में, यहाँ के इलेक्शन कमीशन को कलादम करने पे, 1987 के हालात को बिगाड़ने में, नौजवानों को बंदूक देने में, आज फिर से 50 सीटों का जो इनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के को मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिला है ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, इस खित्ते को एक म्यूनसिपलिटी बनाया जाए, यहाँ की असेंबली को कमज़ोर किया जाए, यहाँ की लोगों की आवाज़ को दबाया दिया जाए। जब परसों स्पीकर साहब ने, जब तमिलनाडु में रेजोल्यूशन हो सकता है वाक़िफ़ को लेकर, 370 को लेकर अगर हम चाहते थे रेजोल्यूशन हो, क्यों 370 का वर्ड मिटाया गया, क्यों स्टेटहुड की बात की गई? क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को बीजेपी के नैरेटिव को चलाया। हमने अलायंस की बीजेपी के साथ, इन्होंने डील की। अलायंस और डील में फ़र्क है। मुफ्ती साहब ने अलायंस किया सोल्यूशन के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, खुल के डंके की चोट पे किया, खुल के किया, लेकिन इन्होंने कवर्टली इन्होंने एक डील की और उस डील का